जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। स्वागत है आपका सीट स्कैनर में, जहां हम लोकसभा की सीटों को स्कैन करते हैं। आज हम झारखंड की कोयला नगरी यानी धनबाद सीट की बात करेंगे। धनबाद को देश की कोयला राजधानी भी कहा जाता है और धनबाद खदानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। धनबाद लोकसभा के अंतर्गत धनबाद और बोकारो जिला के क्षेत्र आते हैं। धनबाद लोकसभा में 1991 से 2019 तक जनता की पसंद भाजपा रही है। इस बीच 2004 में एक बार कांग्रेस ने भाजपा की जीत को रोका था। धनबाद लोकसभा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं और इन पर भी भाजपा का ही दबदबा दिखता है। 6 सीटों में से 5 पर भाजपा का कब्जा है और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के पास है। धनबाद के राजनीतिक इतिहास को देखें तो भाजपा के लिए इस सीट पर जीत हासिल करना अन्य पार्टियों की अपेक्षा ज्यादा आसान रहा है। हालांकि इस बार भाजपा ने धनबाद से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। भाजपा ने 2024 के चुनाव के लिए बीते 3 टर्म से सांसद पशुपतिनाथ सिंह का टिकट काटकर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर भरोसा जताया है। ढुल्लू महतो लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं। ढुल्लू महतो 2009 से बाघमारा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी बाघमारा विधानसभा में वो जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। हालांकि 2009 के विधानसभा चुनाव में ढुल्लू ने बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा से जीत हासिल की थी, लेकिन 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में ढुल्लू महतो ने भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। हालांकि ढुल्लू जिस बाघमारा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और जनता के बीच अपनी पकड़ बना चुके हैं, वह बाघमारा विधानसभा सीट धनबाद लोकसभा में नहीं बल्कि गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आती है। अब ढुल्लू महतो की जनता के बीच ये पकड़ उन्हें संसद तक पहुंचा पाती है या नहीं, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। धनबाद लोकसभा में भाजपा ने अपना प्रत्याशी ढुल्लू महतो को बना दिया है, लेकिन ढुल्लू महतो के खिलाफ मैदान में कौन होगा ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने बुधवार को देर शाम 3 लोकसभा सीटें लोहरदगा, खूंटी और हजारीबाग के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, लेकिन धनबाद में उम्मीदवार कौन होगा इसकी स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं है। 2019 के चुनाव में भाजपा के पशुपतिनाथ के खिलाफ कांग्रेस ने 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे कीर्ति आजाद को मैदान में उतारा था, लेकिन मुकाबला जीत पाने में कीर्ति आजाद असफल रहे। भाजपा के पीएन सिंह ने कीर्ति आजाद को 4,86,196 वोटों से शिकस्त दी थी। अब धनबाद में कांग्रेस किसे मौका देगी, ये कांग्रेस के लिस्ट जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा। धनबाद लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें बोकारो, चंदनक्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद और झरिया की सीटें शामिल हैं। इन 6 में से 5 सीट पर भाजपा का कब्जा है और सिर्फ 1 सीट झरिया कांग्रेस के पास है और यहाँ से पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक हैं। बाकी 5 सीटों में भाजपा का कब्जा है, जिसमें बोकारो से बिरंची नारायण, चंदनक्यारी से अमर कुमार बावरी, सिंदरी से इंद्रजीत महतो, निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता और धनबाद से राज सिन्हा विधायक हैं। धनबाद लोकसभा सीट के इतिहास पर एक नजर डालें तो यहाँ 7 बार भाजपा ने कब्जा किया है, वहीं 6 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। धनबाद में 1952 में पहली बार चुनाव हुए थे और पहले चुनाव में ही कांग्रेस ने यहाँ परचम लहराया। पीसी बोस कांग्रेस से सांसद बने थे, जिसके बाद अगले 2 चुनाव में भी कांग्रेस ने यहां से अपना झंडा लहराया। 1957 के चुनाव में भी पीसी बोस ने कांग्रेस के टिकट से जीत हासिल की। वहीं 1962 में पीआर चक्रवर्ती ने कांग्रेस के टिकट से जीत हासिल की थी। 1967 के चुनाव में धनबाद में स्वतंत्र उम्मीदवार रानी ललिता राज्य लक्ष्मी ने चुनाव जीता। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से वापसी की और राम नारायण शर्मा यहां से सांसद बने। 1977 में यह सीट मार्क्सवादी समन्वय समिति के पास गई और ए.के. रॉय दिल्ली पहुंचे। 1980 के लोकसभा चुनाव में ए.के. रॉय ने एक बार फिर से परचम लहराया और धनबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। ए.के. रॉय ने मार्क्सवादी समन्वय समिति की टिकट से जीत दर्ज की, जिसके बाद 1984 में कांग्रेस से शंकर दयाल सिंह धनबाद से सांसद बने। 1989 के चुनाव में ए.के. रॉय ने एक बार फिर धनबाद में जीत हासिल की। इस बार ए.के. रॉय सीपीआईएम के टिकट पर चुनाव जीते। 1991 के लोकसभा चुनाव में धनबाद संसदीय सीट से भाजपा की जीत का सिलसिला शुरू हुआ और रीता वर्मा सांसद बनी, जिसके बाद लगातार 3 चुनावों 1996, 1998 और 1999 में रीता वर्मा ने भाजपा का कमल खिलाया। वहीं 2004 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और चंद्रशेखर दुबे दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद 2009, 2014 और 2019 में पशुपतिनाथ सिंह ने भाजपा की टिकट से जीत की हैट्रिक लगाई।
1991 से 2019 तक के 8 बार हुए लोकसभा चुनाव में धनबाद सीट पर भाजपा ने 7 बार जीत हासिल की है। अब सवाल यह उठता है कि ढुल्लू महतो 2024 के चुनाव में भाजपा की जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएंगे या इस बार यह सीट किसी अन्य के खाते में जाएगी। आगे हम और भी सीटों को स्कैन करते रहेंगे। देखते रहें न्यूज़ 22 को। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।